एको टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रम्पलस्टिल्टस्किन की कहानी। एक चालाक जादूगर जो हर बार जादू करने के बदले कुछ न कुछ मांगता था। एक समय की बात है, एक गरीब आटा पीसने वाला मिलर था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। एक दिन वह किसी काम से राजा से मिलने गया। अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उसने राजा से कहा, मेरी बेटी भूसे से सोना काट सकती है। यह सुनकर राजा बोला, ये कला तो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी कुशल है जैसा तुम कह रहे हो तो उसे कल मेरे महल में लेकर आओ। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगले दिन जब मिलर अपनी बेटी को लेकर आया तो राजा उसे एक कमरे में ले गया जो भूसे से भरा हुआ था। उसने उसे एक चरखा और सूत काटने वाला तकला दिया और कहा, अब काम पर लग जाओ। अगर सुबह तक तुमने ये सारा भूसा सोने में नहीं बदला तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बेचारी मिलर की बेटी अकेली उस कमरे में बैठी रह गई। वह कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करे। वह भूसे से सोना काटने की कला जानती ही नहीं थी और धीरे धीरे उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि वह रोने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक छोटा सा आदमी अंदर आया। उसने कहा, गुड इवनिंग मिलर की बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे भूसे से सोना काटना है, लेकिन मुझे यह काम आता ही नहीं। तब छोटे आदमी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें अपना हार दे दूंगी। छोटे आदमी ने हार लिया, चरखे के पास बैठा और घूं 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 बस 3 बार चरखा घुमाया और चरखी सोने से भर गई। उसने दूसरी चरखी उठाई, फिर घूं 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 और वह भी सोने से भर गई। इसी तरह वह पूरी रात चरखा चलाता रहा और सुबह तक सारा भूसा सोने में बदल गया। सूरज निकलते ही राजा आया। जब उसने सोना देखा तो वह हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ क्योंकि वह बेहद लालची था। फिर उसने लड़की को एक और बड़े कमरे में ले जाकर कहा, इस बार और भी ज्यादा भूसा है। इसे भी आज रात में ही सोने में बदल दो, नहीं तो जान जाएगी। लड़की फिर परेशान हो गई और रोने लगी। तभी फिर से वही छोटा आदमी आया और बोला, ठीक है, मुझे दो। मैंने सुना तुम्हें फिर से सोना चाहिए। अगर मैं इस बार भी तुम्हारे लिए भूसा सोने में बदल दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं अपनी उंगली की अंगूठी दे दूंगी। छोटे आदमी ने अंगूठी ली और फिर चरखा घुमाने लगा। अगली सुबह तक सारा भूसा फिर से सोने में बदल गया। राजा बेहद खुश हुआ, लेकिन उसकी लालच फिर भी कम नहीं हुई। उसने लड़की को एक और भी बड़े कमरे में भेजा जो भूसे से भरा था और कहा, अगर तुम यह भी काट दोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। राजा ने सोचा, भले ही यह लड़की एक मिलर की बेटी है, पर इससे अमीर कोई नहीं होगा। जब लड़की अकेली रह गई तो वह छोटा आदमी तीसरी बार आया। अब तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो तुम मुझे यह वादा करो कि जब तुम रानी बन जाओ और तुम्हारा पहला बच्चा हो तो वह मुझे दोगी। लड़की सोच में पड़ गई, क्या पता ऐसा कभी हो भी या नहीं। पर अपनी मजबूरी में उसने वादा कर दिया। फिर छोटे आदमी ने काम शुरू कर दिया और सुबह तक सारा भूसा सोने में बदल गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत शादी कर ली। मिलर की सुंदर बेटी अब रानी बन गई। 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और वह छोटे आदमी को बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन एक दिन वह अचानक उसके कमरे में आया और बोला, अब मुझे वो दो जो तुमने वादा किया था। रानी डर के मारे कांप उठी
उसने छोटे आदमी से कहा, मैं तुम्हें राज्य की सारी दौलत दे दूंगी, बस मेरा बच्चा छोड़ दो। पर छोटे आदमी बोला, नहीं, मुझे दुनिया की सारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो एक जीवित चीज चाहिए। रानी बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। तब छोटे आदमी को उस पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम 3 दिनों में मेरा नाम बता पाओ तो बच्चा तुम्हारा रहेगा। रानी ने सारी रात हर नाम के बारे में सोचा जो उसने कभी सुना था। उसने अपने सेवकों को पूरे देश में भेजा कि वे हर अनोखा नाम पता करें। पहले दिन जब वह आदमी आया, रानी ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम कैस्पर है? नहीं मेल्कियोर? नहीं नहीं बाल्तासार? नहीं नहीं। दूसरे दिन रानी ने पड़ोसियों और नौकरों के नाम पूछे। ट्रिब्स हो, शीप शैंक्स या स्पिंडल शैंक्स? नहीं। तीसरे दिन उसका सेवक वापस आया और बोला, मैं कोई नया नाम तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा घर दिखा। उस घर के बाहर आग जल रही थी और एक मजेदार सा आदमी एक टांग पर नाच रहा था और गा रहा था। आज मैं सेंकता हूँ, कल मैं पीता हूँ, परसों रानी का बच्चा आएगा। ओह, कितना मजा है मुझे। कोई ने नहीं जानता मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। रानी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद जब वह छोटा आदमी आया तो उसने पूछा, अब बताओ रानी साहिबा, मेरा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम जैक है? नहीं हैरी? नहीं। तो शायद तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। ये तुम्हें किसने बताया? ये तुम्हें शैतान ने बताया। और गुस्से में उसने इतना जोर से अपना पैर जमीन पर पटका कि वह घुटने तक अंदर धंस गया। फिर उसने अपने दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वह बीच से फट गया और उसी के साथ उसका अंत हो गया। उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, न ही किसी ने उसकी आवाज फिर से सुनी। कहते हैं, अहंकार, लालच और छल से बना हुआ जादू कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। राजा, रानी और उनका नन्हा बच्चा अब सुख शांति से अपने महल में रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का हौसला मिलता है।